नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अवश्य जाएं हमारे धर्मापण मर्चेंडाइज स्टोर पर, जहां चल रहा है 30% डिस्काउंट विंटर क्लोथिंग पर। आज शौर्य दिवस है, 6 दिसंबर। आज के ही दिन धरती के उस कलंक बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया गया था। लेकिन आज के ही दिन एक मिस्टर हुमायूं कबीर हैं, वो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में एक और बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख रहे हैं वहाँ पर, बाबरी मस्जिद की। अच्छा, नाटक के लिए तो ये किया गया कि पहले हुमायूं कबीर को निकाल दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि हुमायूं कबीर को पूरी तरह से सत्ता का संरक्षण है और ममता दीदी ने केवल दिखावे के लिए उनको पार्टी से निकालने की बात कही थी कि साहब इनको पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन हुमायूं कबीर उसके बाद भी न केवल शिलान्यास करवा रहे हैं बाबरी मस्जिद का, लेकिन मज़े की बात यह है कि बाबरी मस्जिद का शिलान्यास बाबरी ढांचे से कोई 1000 किलोमीटर दूर किया जा रहा है। तो क्या है मतलब, ये सब किस लिए किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो, थोड़ा बहुत हंगामा हो, उसकी प्रतिक्रिया हो तो दोनों तरफ के यदि वोट कंसोलिडेट होते हैं तो मुर्शिदाबाद में वोट कंसोलिडेट होंगे तो मियों के वोट कंसोलिडेट होंगे और मियाँ भाई लोग जो हैं वो सब ममता दीदी के साथ खड़े दिखेंगे। इसलिए आरंभ में हम सभी ने सोचा कि भाई लगता है ममता दीदी हिंदू वोट को रिझाने का काम कर रही हैं, क्योंकि इलीगल वाला मामला जो है वो इतना बढ़ गया है पश्चिम बंगाल में कि इलीगल निकलते ही, जो कि एस्टिमेट आ रहा है कम से कम 50 लाख और अधिक से अधिक तो 1 करोड़ से ज़्यादा भी जा सकता है। तो यदि 50 लाख भी निकल गए, जिनमें से कोई 31 लाख बताते हैं कि होंगे, यदि 50 लाख का आंकड़ा आता है तो उसमें से भी 30 लाख लगभग डेड, 30 लाख के आसपास डेड होंगे। उसके बाद फिर कुछ माइग्रेटेड हैं, कोई 17-18 लाख बताते हैं, फिर 1.5-2 लाख जो है वो डुप्लीकेट हैं। इस तरह से लेके ये कोई 50 लाख और उसके अतिरिक्त और भी देखा जाएगा तो फिर डिटेल में जाया जाएगा तो फिर और भी निकलेगा, क्योंकि ममता दीदी ने प्रयास तो बहुत किया और प्रयास इस प्रकार से किया कि भाई BLOs जहाँ भी उनके कब्ज़े में आ गए, जहाँ भी उनको वो धमका पाए, वो उनको ये कहा कि आपने जो भी आपने एन्यूमरेशन फॉर्म्स इशू किए हैं वो एन्यूमरेशन फॉर्म वैसे के वैसे आप भर के और वापस कर दीजिए। अच्छा, पहली बात यह है कि एन्यूमरेशन फॉर्म स्वयं भी पूरी मात्रा में नहीं हुए थे। ये एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो जारी हुए थे वो करीब 46% बताए जा रहे हैं और फिर एन्यूमरेशन फॉर्म्स में भी काटापीटी होगी तो अंततः आखिरकार कितने उनके पास बचेंगे, ये संख्या जो है वो 50 लाख मिनिमम बताई जा रही है कि 2002 के जो आंकड़े हैं, वो 2002 की जो वोटर लिस्ट है, वो 2002 की वोटर लिस्ट में कितनों का मिलान हो पाता है, कितनों का नहीं हो पाता है, वो तो अब दूसरे फेज़ में पता चलेगा। लेकिन ममता दीदी ने ये सब करने के लिए इतना दबाव डाला कि पता चला कि 2208 ऐसे मतदाता केंद्र रह गए। उन 2208 मतदाता केंद्रों पर उनके BLOs ने एक भी मतदाता घटाए बिना 100% एन्यूमरेशन फॉर्म्स जारी कर दिए। उसके बाद फिर डाल में पात वाली स्टाइल में जब इलेक्शन कमीशन ने आगे जांच आरंभ की तो जांच आरंभ करने के बाद पता चला कि वो 2208 घट के पहले कुछ 400 कुछ हुए और फिर बाद में घट के वो रह गए 7, केवल 7। 2208 से घट के 7 रह गए। मान लो 2208 में भी अगर
10-10 भी कम किए होंगे तो भाई 22-25 हज़ार तो यही कम हो गए। अब बड़ा मुश्किल का काम है। ममता दीदी जो कुछ भी कर रही हैं वो ममता दीदी के हर चाल का काट इलेक्शन कमीशन निकाल के ले आ रहा है। इसलिए ममता दीदी की समस्या बढ़ती जा रही है और इसलिए उन्होंने हुमायूं कबीर को आगे किया। हुमायूं कबीर को आगे इसलिए भी किया क्योंकि जो दिख रहा है कि इस बार सीपीएम और जो दूसरे तत्व हैं या जैसे ओवैसी भी है, ये सब पिछली बार का जो रिकॉर्ड इन्होंने अचीव किया था मुस्लिम कंसोलिडेशन, वो रिकॉर्ड मुस्लिम कंसोलिडेशन इस बार नहीं हो पाएगा। तो उस रिकॉर्ड मुस्लिम कंसोलिडेशन के अभाव में ममता दीदी ये अनुभव कर रही थी कि साहब कि थोड़े बहुत तो हिंदू वोट भी चाहिए होंगे। आपको ध्यान है कि स्ट्रेटजी इनकी बहुत आसान थी। इन्होंने कहा था कि भाई 70% ऑफ 30% और 30% ऑफ 70% दैट मेक्स अ मेजॉरिटी। क्यों? क्योंकि 30% 70% ऑफ 30% 21 और 70% 30% 21 42% वोट पे मेजॉरिटी निश्चित थी। वैसे उनके आए 47% और बीजेपी रह गई 37%, तो 37 और 47 यानी करीब 10% का अंतर था। अब वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 6-7% वोट तो भाई ममता दीदी के एनरोलमेंट वाली ये SIR वाली जो ड्राइव है इसमें कम हो जाएंगे। 6-7% तो कम होने ही हैं और प्लस वोट बढ़ रहे हैं उधर CAA वाले जो मतुआ वोट बढ़ रहे हैं वो अलग से हैं। वो कितने बढ़ेंगे उनका भी काउंट चल रहा है। तो इसलिए हुमायूं कबीर को कहा गया है कि भाई तुम ऐसा है, तुम ये बाबरी मस्जिद का काम करो। अब बाबर का क्या लेना देना बंगाल से, वो कभी बंगाल तक पहुंचा ही नहीं। बाबर का जो मैक्सिमम एरिया जो वो पहुंचा है वो गंगा जमुना के दोआब तक ही उसकी रीच थी, उसके बियॉन्ड वो गया नहीं। बाबरी मस्जिद के बारे में भी अब जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, जैसे हमारे आभास मलदैयार जी ने बाबर के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च की है और बाबर के ऊपर रिसर्च करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो बाबरी मस्जिद है वो बाबर ने नहीं, मीर बाकी ने नहीं, बल्कि औरंगज़ेब के सिपह सलार फ़िदाई ख़ान ने 1660 ईस्वी में नष्ट की थी। तो 1528 में नहीं बल्कि 1660 ईस्वी में नष्ट की गई थी। ये नई रिसर्च आ गई है और लगता भी है क्योंकि औरंगज़ेब को तो सभी जानते हैं वो कितना क्रूर था, कितना धर्मांध था। उसने कौन सा स्थान छोड़ा, उसने काशी को नष्ट किया, उसने मथुरा को नष्ट किया, तो उसने अयोध्या को भी नष्ट किया। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि नाम इसका बाबरी मस्जिद क्यों, कब और कैसे पड़ा। चलो बाबर अयोध्या तक पहुंच गया, ये भी एक खबर है जो अब ऐसा लगता है कि सच नहीं है। लेकिन बाबर मुर्शिदाबाद तक कब पहुंचा, उसको पहुंचना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि साहब के हुक्मरानों के नाम पे मस्जिदें नहीं बनती। अरे साहब क्यों नहीं बनती? आलमगीरी मस्जिदें तो पता नहीं कितनी हैं, दुनिया भर में आलमगीरी मस्जिदें बनी हुई हैं। आलमगीर ने जाके जहाँ पर कोई मंदिर गिराया और उसके ऊपर मस्जिद तामीर की, वहाँ आलमगीरी मस्जिद है। काशी में भी है आलमगीरी मस्जिद। और उसके अलावा औरंगज़ेब ने दक्खन में पता नहीं कितने मंदिर नष्ट किए और उनके ऊपर तामीर करवाई मस्जिदें। ये अलग बात है कि शिवाजी महाराज ने और उनके जो वंशज थे उन्होंने बहुत सारी मस्जिदों को तोड़ के और वापस वहाँ पर मंदिर बनवा दिए, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर का मंदिर। अब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाएंगे मुर्शिदाबाद में, तो बना लो। खेत में शिलान्यास करके आप ये दिखाना चाहते हो कि साहब की बाबर जिंदा है और बाबर जो है इनका हुक्मरान है, बाबर के नाम पे सब कुछ करना चाहते हैं तो कर लो। उससे बाबरी मस्जिद तो वापस आने वाली है नहीं। पाकिस्तान में उनकी सेनेटर खड़े होकर कह रही हैं कि साहब कि हम हिंदुस्तान के ऊपर फतह हासिल करेंगे और बाबरी मस्जिद को वापस तीमार करेंगे और राम मंदिर को गिराएंगे और वहाँ से
आसिम मुनीर जो है वो अजान देगा, पहली अजान देगा। यहाँ तक जब धर्मांधता बढ़ जाए तो फिर तो हर कोने में आप बाबरी मस्जिद ही बनाने चलेंगे। आखिरकार जो दारुल खिलाफा का सिद्धांत है वो यही कहता है ना कि भाई कोई भी ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिसके ऊपर कभी इस्लामी शासन रहा हो उसको वापस लेना मुसलमानों की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी धार्मिक जिम्मेदारी है। तो इसलिए वो तो सदैव यह प्रयास करते रहेंगे कि दिल्ली का शासन वापस उनके पास आए। वो खाली एक पाकिस्तान का टुकड़ा पश्चिम में और एक पाकिस्तान का टुकड़ा पूर्व में लेके थोड़ी संतोष पा गए हैं, उससे संतुष्ट नहीं है वो। तो ये हुमायूं कबीर का जो ये हरकत है आज की, वो इसी में देखनी चाहिए। एक जिसको कहे एक बाबरी मस्जिद की याद को, और उनको जो है वो पूरे भारत पर कब्ज़ा करना है, इसकी याद दिखाने के लिए बंगाल में बनाया जा रहा है। अगर औकात है तुम लोगों की, अगर औकात है तो अयोध्या शहर में बना के दिखाओ ना कोई मस्जिद। अब कोई नई मस्जिद वहाँ बन नहीं सकती। जो मस्जिद का टुकड़ा भी अलॉट किया गया वो धन्नीपुर में किया गया, वो 25 किलोमीटर है अयोध्या जी से। अयोध्या जी अब अपनी परम पवित्र स्वरूप में निखर गई है और सनातन धर्म की धर्म ध्वजा वहाँ फहरा गई है। उसको कोई अब हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, धूमिल नहीं कर सकता। इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के नाम से कोई नई मस्जिद बना लेंगे, उससे कोई राम मंदिर की प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी, ऐसा सोचना तो मूर्खता ही है। बाकी ममता दीदी की ये प्रयास है कि इलीगल से जो क्षति हो रही है उसको किसी तरह से रिकवर किया जाए, इससे अधिक और कुछ है नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।